गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इसी दोहे के बारे में बात करेंगे कि आप जानते हुए भी क्यों इस दोहे का अर्थ समझ नहीं पाते और किस लिए आपका जीवन अस्त व्यस्त है। क्यों आपको वो ब्लेसिंग नहीं मिल पाती जिस ब्लेसिंग का आप इंतजार कर रहे होते हैं। आपके जीवन में सफलता क्यों नहीं आ पाती, आप सफलता के शिखर पर क्यों नहीं पहुंच पाते। आज इसका कारण जानेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि आप तक अगले प्रोग्राम का जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम पहुंच जाए। जो दोहा से हमने आज आरंभ किया, उस दोहा का मतलब जो है समझना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इस दोहे से ही हमारे जीवन की सफलता का राज लिखा हुआ है, छुपा हुआ है। इसी में सब कुछ सच्चाई छिपी हुई है जो हमें आपको जाननी चाहिए। आइए इस विषय पर जानते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अर्थात मैं इस कंफ्यूजन में था कि गुरु और गोविंद अर्थात भगवान अर्थात कृष्ण जी, मैं किसको पहले प्रणाम करूं, किसके पांव लगूं। यह तो अच्छा हुआ कि वहां गुरु जी थे और उन्होंने मुझे यह जानकारी दे दी कि मुझे गोविंद के चरणों में गिरना चाहिए, अर्थात भगवान को ही प्रणाम करनी चाहिए, नमन करना चाहिए। परंतु समझने की बात यहां पर यह है कि भगवान को हम और आप प्रणाम करेंगे, लेकिन यह शिक्षा किससे प्राप्त हुई? गुरु से। अर्थात गुरु का महत्व जो है वो भगवान से भी ऊपर है। अब गुरु की प्राप्ति कैसे करेंगे? गुरु की प्राप्ति इस तरह से है कि माता पिता अर्थात हम किसके गर्भ में पलते हैं? तो माँ के गर्भ में। माँ सबसे बड़ी भगवान हुई, देवी हुई। और देवता कौन हुए इस धरती पर? आपके पिताजी। अर्थात आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। गुरु को इंट्रोड्यूस करवाने वाले कौन हुए? माँ और पिताजी। अर्थात हमें गुरु और माता पिता में अगर तुलना करें तो माता पिता का चरण स्पर्श सवेरे सवेरे उठकर करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में कृपा मिलती है। किनकी? भगवान की। क्योंकि वो मालिक जो है उन्हें ही अंतरात्मा कहते हैं। अंतरात्मा परमात्मा में क्या फर्क है? परमात्मा जो हम परमेश्वर की खोज कर ले। परमेश्वर की खोज कहां से करेंगे? तो मैंने कहा गुरु के द्वारा। और अंतरात्मा में कौन बसते हैं? भगवान, वो मालिक। वो मालिक क्या कहते हैं कि हमें अगरबत्ती दिखाओ, धूना दिखाओ, पूजा करो और माता पिता का अनादर करो, गुरु का अनादर करो। यह कहीं किसी पृष्ठ संख्या में किसी भी वेद, वेदांत, उपनिषद या पुराणों में नहीं मेंशन है। अर्थात समझाने का तात्पर्य यह हुआ आपको कि माता पिता की सेवा करें। माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है। और उसके बाद गुरु की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु द्वारा ही हमें वो सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है जिससे कि हम उस बुलंदी को, उस ऊंचाई को छू सकते हैं। और इससे ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष कोई और चीज नहीं है जिसे हम बिल्कुल मेडिटेशन की तरह पालें। मेडिटेशन क्या है? भगवान को पाना। और भगवान को पाने का सबसे सरल और सहज तरीका है माता पिता की निष्ठा से सेवा करना। माता को आप रिस्पेक्ट करते हैं। फेसबुक में आज तो वायरल होने का युग है ना, तो वहां पर फॉरवर्डिंग मैसेज करते हैं कि मदर्स डे है। तो वो किनकी माताएं हैं जो वृद्धाश्रम में रहती हैं? वो किनके पिताजी हैं जो वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं? इससे समझने की बात है। और यह काम इस कलयुग में जब हम और आप कर रहे हैं तो वहां पर उस भगवान की कृपा बनेगी हम पर। इसको समझने का प्रयास कीजिए सहज एवं सरल तरीके से। आशा करता हूं ये प्रोग्राम आपको बहुत ही अनोखा और अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल कमेंट बिल्कुल लिख करके हमें दें
और यह भी दें कि अगला प्रोग्राम किस विषय, किस कंटेंट पर आप जानना चाहेंगे। मेरी पूर्णतः कोशिश होगी कि उस प्रोग्राम को मैं आपके सामने लेकर के आऊं। मेरे इस प्रोग्राम का लिंक जो है, यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। नमस्कार।